हो जाएगा। हेलो ईशु। तुमने मुझे कहा था तुम वहां जाकर मुझे अविनाश का हाल बताओगे। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसका हाल बताऊंगा, मगर क्या है कि अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है और सभी बहुत परेशान हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। हमारे हाथ में तो बस एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं और कर रहे हैं, वो है भगवान से प्रार्थना। तुम भी वही करो ईशु। क्या हुआ? तुम रो रही हो ईशु? सुनो ईशु, देखो हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारा मन बहुत कर रहा है यहाँ आने का, मगर एक तो यहाँ अभी उससे कोई मिल नहीं सकता, और दूसरा ये कि अगर तुम यहाँ आओ तो हो सकता है उस समय कोई तुमसे कुछ कहे। अब देखो ना, यहाँ हमारा रिश्ता कुछ ऐसा जुड़ गया है कि ना हम यहाँ किसी को रोक सकते हैं और ना ही अपने दिल। और ईशु, अगर कोई तुमसे कुछ कहे ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है यश। राधिका कैसी है? मैना के हाल ठीक नहीं है ईशु, वो तो चाय तक पीने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, जैसे ही कुछ खबर मिलेगी ना मैं तुम्हें बता दूंगा। सुनो यश, सुनिए, कल रात आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए, उसके लिए एक बार फिर से थैंक्स। थैंक्स। अगर तुम हमारे लिए कुछ करती तो हम तुम्हें इस तरह थैंक्स नहीं देते, क्योंकि अपनों को कभी थैंक्स नहीं दिया करते, और तुम हमारे लिए आज भी अपनी ही हो। बाय। आपके महकमा के एक 2 टका के पुलिस इंस्पेक्टर आपकी बहुरानी का हैरेसमेंट किए जा रहे हैं। भाभी जी नमस्ते। भाई साहब नमस्ते। भाभी जी, मुझे पता नहीं था कि आप हमारी भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि ईशु, हम आज भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत। तुम हमें अपनाओ या नहीं अपनाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। ईशा, ईशा बेटी, चाय। क्या बात है बेटी? क्या बात है? बोलो ना। मौसी, पता नहीं क्यों इतने सालों बाद आज पहली बार मौसी, मुझे ऐसा लगा जैसे यश और मैं कभी अलग हुए ही नहीं थे। मुझे मेडिसिन देनी है, वो अविनाश को होश में आने के लिए। हाँ जी, होश में। मम्मी ऑपरेशन? बेटा सब ठीक है, जो ब्लड क्लॉट था उसे रिमूव कर दिया गया। मामा, इन्हें होश कब आएगा? बेटा अभी को 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप? ये अविनाश की वाइफ है डॉक्टर। देखो बेटे, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। कल होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप घर जाकर आराम कीजिए।
जी पेशेंट को देखने के लिए यहाँ काफ़ी लोग हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलराइट। एक्सक्यूज मी। राधिका, लेट्स गो। नहीं मामा, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक इन्हें डिस्चार्ज नहीं मिल जाता। मम्मी, मैं इसके साथ रुक जाती हूँ। आप लोग जाइए ना, मैं हूं ना यहां पर। मैंने दिव्या को शांताबाई के पास छोड़ा हुआ है, वरना मैं रुक जाती। नहीं नहीं, आप लोग घर जाइए, हम दोनों हैं ना यहाँ पर देखने के लिए। क्यों निर्मल? हाँ भैया, हम हैं ना, आप लोग जाइए। बाबूजी, आपने हमें बुलाया? बोलिए बाबूजी। बोलने वाला भी बस आता ही होगा। कपूर साहब। आइए जी, आइए। बैठिए वकील साहब, बैठिए। बाबूजी, वकील साहब? अभी पता चल जाएगा। ऐसे इसे तो पता ही होगा। क्यों? आज वकील साहब, काम हो गया हमारा? जी कपूर साहब, ये रहे चारों पोर्शंस के नक्शे, जिसमें एरिया वगैरह सब क्लियर लिखा हुआ है जी। देख लो, तुम सब देख लो। ये है तुम्हारे पोर्शंस के नक्शे। चेक कर लो ठीक से कि सारों के एरिया बराबर बराबर है ना। बाबूजी, ये सब क्या है? ये सब आप दिखा चुके थे जब आपने चारों के पोर्शंस अलग किए थे। हाँ, तब दिखाए थे, लेकिन अभी देने हैं। वैसे भी कोई अहम काम हो, कोई फैसला करना हो, तो बार बार चेक करके तसल्ली कर लेनी चाहिए। वैसे भी मैंने सोचा कि पोर्शंस तो अलग अलग कर ही दिए थे, बराबर बराबर के हिस्से दिए थे सबको, बता दिया था कि फलां इसका है, फलां इसका है, लेकिन बात पक्की नहीं हुई थी ना। इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे बाद कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सारे हिस्सों की अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा दी जाए। इसीलिए वकील साहब को तकलीफ दी है। वो रजिस्ट्री करवा के आप सबके दस्तखत लेने के लिए आए हैं। जी कपूर साहब, ये रहे पेपर्स। ये आपका है, ये करण कपूर, ये अजय कपूर और ये शशि कपूर। ठीक से पढ़ लीजिए और इसे साइन कर दीजिए। और जो साइन कर भाई, वकील साहब को घर भी जाना है।
राज, दवाई। रो मत सुनो ना पुत्र, ना ना रो मत। बस यूं समझ ले कि जो दीवारें ईंट और मिट्टी से बनी थी, आज उनमें सीमेंट लग गई। अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं। राजी, राजी रोइए मत, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए प्राची। क्या चुप हो जाओ निम्बो? चुप रहने का ही तो ये सब नतीजा है। हम मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है निम्बो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मैं छोटा नहीं रह गया हूं, कोई ये क्यों नहीं समझता है? एक जवान बेटे के होते हुए उसके बूढ़े बाप को मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है और बेटा खड़ा तमाशा देखता रहे। नहीं प्राची, जो बेटा इतनी समझदारी की बातें कर रहा हो वो तमाशा कैसे देख सकता है? और मैं जानती हूँ कि आप बाबूजी से कितना प्यार करते हो। अगर आपका बस चले तो आप उन्हें मंजी से उठने तक ना दो, पर आपकी कुछ मजबूरी है वीर जी। ये मजबूरी तो मुझे खाए जा रही है निम्बो। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आप मुंह धो के फ्रेश हो जाइए। अगर चाची को पता चल गया ना तो पूरे घर में शोर मच जाएगा। चलिए वीर जी, चलिए। मिसेस श्रीवास्तव, आपके हस्बैंड क्या हुआ? ही इज वेरी सीरियस। No heart sounds. The patient is sinking. Doctor, get adrenaline.
है।